ये जो खजूर नुमा पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ नई नर्सरी भी यहाँ काश्त की गई है। ये पाम ट्रीज हैं यहाँ, गरी के दरख्त जिन्हें हम कहते हैं। तो हम मुसरैकी में कहते हैं ना, अम्मा ठरी दूधा भरी खामे गरी। तो ये अम्मा ठरी वाली गरी है। तो यहाँ मलेशिया में जो है ना, गरी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। एक गरी और दूसरा रबर ट्री। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो रबड़ है वो मलेशिया पैदा करता है। यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं, इतने बड़े नहीं होते। जैसे हमारे वहाँ चोलिस्तान में रेत के टिबड़े होते हैं, यहाँ पहाड़ होते हैं। तो बरसात की वजह से ग्रीनरी बहुत होती है और वहाँ जो है ना, ये काश्त करते हैं दरख्त रबड़ के। पहले जो मौजूद हैं, नए भी पैदा होते हैं और ये कट लगाते हैं उनके जो हैं ऊपर, उनके तनों के ऊपर, और उसमें से दूध की तरह से शीरा बहता है, निकलता है। और उसके साथ ये टीन लगा देते हैं, बर्तन लगा देते हैं, 5-5 किलो के बर्तन, 7-7 किलो का बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन जो ज़्यादा हैवी नहीं होते, बांध दिए जाते हैं। और वहाँ तनों के साथ रबड़ जो है दूध की तरह से वाइट सीरम की सूरत में बहता रहता है। और 2 दिनों में वो डब्बे जो हैं भर जाते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ घंटों में ये वहाँ जो भी मौजूद होते हैं लोग, उन्हें पता होता है कि किस वक्त में ये भरेंगे। जैसे वो भर जाते हैं तो उनको ये फिर ड्रमों में इकट्ठा किया जाता है और फैक्ट्री भेजा जाता है। वहाँ जाकर मुख्तलिफ़ केमिकल्स उनके साथ मिलाकर उनसे रबड़ तैयार किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ रबड़ की। बेहतरीन टायर बनते हैं मलेशिया के। ये पाम ट्रीज़ हैं सामने, आप देखें कि पुराने जो पाम ट्रीज़ हैं वो गिर गए हैं, कट गए हैं, और उनके अंदर से नए पाम ट्रीज़ जो है ना, दोबारा जो है कुछ निकले हैं और कुछ नए इन्होंने काश्त किए हुए हैं। तो ये पाम ट्री का पूरा जंगल है। एक और दूसरा यहाँ ये टोल प्लाज़ा है। नेक्स्ट सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं। हर एक बड़े शहर में एक प्लाज़ा होता है। तो जगह जगह यहाँ प्लाज़े नहीं हैं इस तरह के, यानी ओवरऑल 70 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लाज़े आते हैं। आप देखें कि अभी तक आपने जितना भी आपने ट्रैवल किया है, ना तो कोई स्कूल देखा है रोड के ऊपर, ना कोई रश देखा है, ना रोड के ऊपर आपको कोई तजावज़ात नज़र आई होंगी, ना टक शॉप्स नज़र आई होंगी, और ना ही आपने किसी गाड़ी का हॉर्न सुना होगा। आप देखें कितने डिसिप्लिन के साथ, तरतीब के साथ यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में भी देखते हैं, यहाँ भी देखें, कोई भी गाड़ी आपको अपनी लाइन से हट कर नहीं नज़र आएगी, चाहे उसे 3 घंटे खड़ा रहना पड़े। खड़ी हैं, अपनी लेन के मुताबिक खड़ी हैं, उन्हें पता है कि हमने क्या करना है। और अगर ये अपनी लाइन से हट गई कोई गाड़ी, तो उसका जुर्माना आप अंदाज़ा कर लें क्या हो सकता है। यहाँ अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ता है। कम अज़ कम भी 100 रुपये यहाँ के अदा करने पड़ते हैं। यानी हमारे यहाँ का 100 रुपया कितना बनेगा? तकरीबन 5400 रुपये, 6000 रुपये के नज़दीक बनेगा। तो यहाँ कवानीन इसी तरह से हैं, हर बंदा कवानीन को फॉलो करता है। ये देखें, एक तवील कतार है गाड़ियों की, किसी को जल्दी नहीं है। उन्हें पता है कि इसी तरतीब के साथ जाना है, अगली गाड़ी जाएगी तो हम जाएंगे। अगर हमने कोई गड़बड़ की, अपनी लेन से हटे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये लोग अपने मुल्क में गड़बड़ नहीं चाहते। यहाँ कोई फ़िरकाबंदी नहीं है, यहाँ किसी मसलक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। हर शख्स को आज़ादी हासिल है। कोई भी फ़िरके का बंदा है वो आज़ाद है
अपने मंदिर में जाने के लिए, अपनी मस्जिद में जाने के लिए, अपने गिरजा घर में जाने के लिए, अपने इसमें बुद्ध इबादत गाह में जाने के लिए, और अगर कोई सिख है तो वो अपने इबादत खाने में जाने के लिए यहाँ आज़ाद है। और उनके लिए मखसूस इलाके हैं, जैसे केल में बिंटांग का इलाका रेड एरिया कहलाता है, वहाँ हर एक चीज़ मुयस्सर है और वहाँ कोई कानून इम्पोज नहीं होता। आपको कहीं पुलिस नज़र नहीं आती होगी, यहाँ खुफिया पुलिस होती है। और शी हैव वेल एक्नॉलेजमेंट अबाउट एनी person and any foreigner personality, but they not introduce themselves. Everything is running smoothly here. There is no problem for them. तो ईमानदारी के साथ हर शख्स अपना काम करता है। अब वहाँ जो मैं बात बता रहा था, वहाँ बुद्ध इबादत गाहें भी हैं, वहाँ सिखों की इबादत गाहें भी हैं हर बड़े शहर में। और उसके अलावा जब अपने मज़हब की रीत रिवायत के मुताबिक कोई किसी फूड सेंटर जाता है या कहीं कोई चिल करने जाता है तो वहाँ उसे इजाज़त है, वहाँ वो अपनी रिवायात को अपना सकता है, वहाँ यहाँ का मुल्क मुदाखलत नहीं करेगा। उनको आज़ादी हासिल है कि वो जाएं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं, हर शहरी टैक्स पेयर है, और जो भी यहाँ टैक्स पेयर है उसके जो हकूक़ हैं उसको अदा किए जाते हैं, उसे दिए जाते हैं, खुशियाँ दी जाती हैं। इसलिए यहाँ किसी के चेहरे पर उदासी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पेट्रोल सस्ता है, 2 रुपये लीटर है, और यहाँ बिजली सस्ती है, यहाँ डिसिप्लिन मौजूद है। तो बिंटांग की मैं बात कर रहा था, केल में, कुलालमपुर में, तो वहाँ हर तरह की फूड हलाल फूड से हटकर मिलती है, वहाँ शराब मिलती है, वहाँ सेक्सुअल प्रोसेस के हवाले से प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स हैं, हर चीज़ है, उसमें किसी की कोई मुदाखलत नहीं है। जो मर्ज़ी जाए वहाँ, वो अपने हिसाब और धर्म के मुताबिक उसकी मर्ज़ी है, वो जाता है। तो बाकी यहाँ इसलिए ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ मखलूत आबादी है, यहाँ 60% के नज़दीक 55% से 60% मुस्लिम आबादी है। तो वो मुसलमान अपने हिसाब से जीते हैं, वो किसी को तंग नहीं करते। और जो बाकी कम्युनिटी है वो आधी से ज़्यादा हिंदूस हैं और बाकी बुद्धिस्ट हैं। चाइना के साथ उनके रिलेशंस हैं, चाइना के साथ उनकी बरादरियां हैं, वहाँ चाइना से बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं हमेशा, तो वो लोग हैं। तो वो अपनी रस्म व रिवायात के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए ये मुल्क बहुत एडवांस है, आगे है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप दुनिया देखें, आप ज़िंदगी में कुछ सीखें, यकीन जाने आप बाहर निकलें, आप पाकिस्तान से बाहर निकलें, इन चीज़ों को देखें, अपने मुल्क को तब्दील करें, आगे बढ़ें, अपनी तकदीर को बदलें, अपनी सोच को बदलें। तो आपको मैं थोड़ी देर के लिए हैरान करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ आया हूँ जहाँ गवर्नमेंट ने मेरी मदद की है, मेरे तहकीकी काम के लिए मुझे दाखिला मिला, मेरी काबिलियत है, मैंने मेहनत की है और मेरिट पे होती हैं यहाँ चीज़ें। तो दूसरे नंबर पे जहाँ जो टिकट का मामला था उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। आप देखें कि एक गाड़ी घर की ज़रूरत होती है और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने अपनी गाड़ी बेची और यहाँ जो 3-4 लाख खर्च हुआ खाने पीने का और आने जाने का जो भी टिकट है, तो वो मैंने अपनी जेब से किया है। मैं और गाड़ी पैसे इकट्ठे करके ले लूँगा, गाड़ी कोई चीज़ नहीं होती। यकीन जानिए जो ज़िंदगी मैं यहाँ गुजार कर जा रहा हूँ
या जो चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ इस वक्त, या जो तजर्बा मैंने हासिल किया है, मेरी तमाम ज़िंदगी पर भारी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो तालीम और तरबियत हासिल की है, ये उससे कहीं बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हाँ, आप बाहर निकलेंगे, किसी मुल्क की सैर करेंगे, किसी खुशहाल तरक्की याफ्ता मुल्क की, आपको ज़रूर समझ आएगी मेरी बात, और आप मुझे याद करेंगे कि डॉक्टर अशरफ ने ठीक कहा था। तो ये बातें चलती रहेंगी। मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।